हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। तो भाई सीयूटी पीजी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑलरेडी हो चुके हैं और जब भी वीडियो क्रिएट किया जा रहा है उस टाइम तक आपकी प्रोविज़नल आंसर की जो है वो आ चुकी है, राइट? एंड ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हों और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनके थोड़े से कम मार्क्स आए हैं और अब ऐसा लग रहा है कि मैम शायद जो डीयू, जेएनयू, बीएचयू जाने का सपना था या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का सपना था, वो पूरा होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। तो सबसे पहली चीज़, आपको हताश होने की, डिसहार्टेंड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज के सेशन में हम बिल्कुल बात करने वाले हैं कि इंडिया की वो बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, ठीक है? लेकिन उन्होंने सीयूटी पीजी में पार्टिसिपेट किया था एंड अगर आपके मार्क्स थोड़े से कम आ रहे हैं, स्टिल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पढ़ने का जो एक ख्वाब है, आपका सपना है, वो पूरा हो सकता है। आप क्वालिटी एजुकेशन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है? तो आज का जो पूरा हमारा डिस्कशन है वो सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटी के अराउंड नहीं होने वाला है, वो होने वाला है स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी एंड अदर इंस्टीट्यूशन। मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अलावा कुल मिलाकर आपके पास और क्या क्या अदर ऑप्शंस हैं। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले रहे हैं या किसी कारणवश नहीं ले पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपके पास और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं अपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो आप सभी देख सकते हैं मेरे साथ, मेरे पीछे यहाँ पे सीयूटी पीजी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल रखी है एंड यहाँ पे ना पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट का जो सेक्शन है वो है, ठीक है? लास्ट वीडियो जिसमें मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी वाला पार्ट कवर करवाया, आप चाहो तो वो भी देख सकते हो हमारे वीडियो वाले सेक्शन में इसी यूट्यूब चैनल के। अगर आप देखो सीयूटी पीजी 2025 में स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में किन किन यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ पर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हो वो कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले देख लीजिए बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी जो कि भोपाल में है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। आप इसे एडमिशन के लिए, अपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, राइट? फिर नेक्स्ट आ जाइए क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एंड क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर, ये भी फेमस है अगर आप उस रीजन से हैं और अगर आप और कहीं शिफ्ट नहीं होना चाहते हैं, तो दीज टू यूनिवर्सिटीज़ आर ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, ठीक है, राइट? इसके बाद फिर आप देख लीजिए और थोड़ा-सा हम क्या करते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं भाई, तो एक और यूनिवर्सिटी जो कि मध्य प्रदेश इंदौर में सिचुएटेड है, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी। ये भी, जिसे आप DAVV भी कहते हैं, ठीक है, राइट? देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, ये भी एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है और इनफैक्ट यहाँ से मैनेजमेंट के कोर्सेज और कई सारे कोर्सेज स्टूडेंट्स जो हैं वो करना प्रेफर करते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इन केस सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है, यू कैन गो टू दिस यूनिवर्सिटी। और एनीवे इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी है इंदौर, तो अगर आपको इंदौर शिफ्ट भी होना पड़ता है तो आपका एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है उस शहर का, ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं। फिर एक और यूनिवर्सिटी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी जो कि अयोध्या में बेस्ड है, आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची झारखंड में है, आप इसे भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद फिर और कौन सी यूनिवर्सिटी जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसे आप IP यूनिवर्सिटी भी कहते हो, ये भी बहुत ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी की कैटेगरी है बट स्टिल बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप इसे भी क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए आगे देखिए और आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो अगर आप वाराणसी से हो या वाराणसी के आसपास, बनारस के आसपास के रीजन से हो, तो आप IMS इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, आप इसे भी क्या कर सकते हैं, इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद फिर ग्वालियर में है जीवाजी यूनिवर्सिटी, आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है? कन्नूर यूनिवर्सिटी केरला में है, ये से भी कंसिडर किया जा सकता है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, ठीक है? इसके बाद फिर महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी छतरपुर, यहाँ पे मेरे मामा जी हैं, है ना? तो मामा भी प्रोफेसर हैं और मेरी एक UGC नेट की स्टूडेंट जो थी वो भी यहाँ पे लेक्चरार हैं,
तो अच्छी यूनिवर्सिटी है उन सभी लोगों के लिए जो क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं, बुंदेलखंड वाले रीजन से आते हैं और आपके आसपास कोई एजुकेशन का अच्छा हब नहीं है, तो आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा महाराजा बीर बिक्रम यूनिवर्सिटी अगरतला में, अगर आप नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन से हो तो इस यूनिवर्सिटी को भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भाई महाराजा सूरजमल ब्रिज यूनिवर्सिटी भरतपुर राजस्थान वाला एरिया, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी जो है, जो कि बरेली उत्तर प्रदेश में है, यू कैन कंसिडर दिस यूनिवर्सिटी एज वेल। देखो अब क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है इसलिए ध्यान रखिएगा कि इनका कट ऑफ जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से बेशक कम जाने वाला है। ठीक है, राइट, स्पेशली जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उससे कम तो जाएगा ही कट ऑफ, इसीलिए आप इन यूनिवर्सिटीज को कंसिडर कर सकते हैं। इनकेस आपका क्या है, अगर आपका कट ऑफ के हिसाब से जो मार्क्स है वो थोड़े कम है। इसके बाद फिर माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन, आप इस यूनिवर्सिटी को भी, भोपाल में है यूनिवर्सिटी, इसे कंसिडर कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी है। ठीक है, राइट, इसके बाद फिर और कौन सी है, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख। ठीक है, इन यूनिवर्सिटीज़ को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है जी, करेक्ट। चलो इसके अलावा पहले हम इसी लिस्ट में देखेंगे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने सीयूईटी पीजी में पार्टिसिपेट किया, फिर हम उन यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे जिन्होंने सीयूईटी पीजी में पार्टिसिपेट नहीं किया, एंड तब भी आप उन यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देके वहाँ एनरोलमेंट ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की जब आप बात करो तो गति शक्ति विश्वविद्यालय। अब देखो ये जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, वो कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज कराते हैं एंड वहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो अगेन ये सारे इंस्टीट्यूट अपने अपने एरिया में बहुत अच्छे हैं। ठीक है, राइट, जैसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज तिरुवनंतपुरम में बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है जी, करेक्ट। इसके अलावा जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन है, जिसमें टीचर एजुकेशन से रिलेटेड बीएड वगैरह के बहुत ही बढ़िया कोर्सेज जो है वो आपको करवाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रिपल आईटी लखनऊ ने भी इस बार पार्टिसिपेट किया है सीयूईटी पीजी में। अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जो है वो भी एक बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रेफरेबल इंस्टीट्यूट है स्टूडेंट्स को एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो आप इस यूनिवर्सिटी को भी कंसिडर कर सकते हैं, दिल्ली में है और यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो साउथ एशियन रीजन है, मतलब कि हमारा भारत और जो दक्षिण एशियाई रीजन है, चाहे वो भारत हो, चाहे फिर उसके साथ श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, ये जो रीजन है वो साउथ एशियन रीजन है। तो यहाँ के लिए, इस पूरे रीजन के लिए एक यूनिवर्सिटी है जिसे साउ यूनिवर्सिटी कहते हैं, ये बेस्ड है दिल्ली में और यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा एक्सपोजर है, बहुत अच्छी फैकल्टी है, आप इस यूनिवर्सिटी को भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद फिर आ जाते हैं किस कैटेगरी में, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, राइट, तो यहाँ पे आप देख लीजिए काफ़ी सारे डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हैं। गुजरात विद्यापीठ एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स पुणे बहुत फेमस इंस्टीट्यूट है आपकी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स जैसी जो डिग्रीज हैं उसके लिए। ठीक है, राइट, एंड देन फिर और भी काफ़ी सारे और अदर इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो यहाँ पर है। सिम्बोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा फेमस है अगर आपको इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ना है तो। ठीक है, राइट, इसके बाद फिर भाई इसी में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस TISS भी है। तो ये भी जब आप टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स निकालते हो ना अपने मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे डीम टू बी हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें TISS का नाम आता है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा डिमांड है इस इंस्टीट्यूट की और इतना ज़्यादा वजन रखता है ये इंस्टीट्यूट, तो यू कैन ऑल्सो कंसिडर टू टेक एडमिशन इन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। अच्छा, यहाँ से आपका प्लेसमेंट बढ़िया होता है। ठीक है, मैं बता दूँ यहाँ से आपका प्लेसमेंट जो है वो बहुत बढ़िया होता है, तो येस यू कैन कंसिडर दिस इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके बाद फिर टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज़ जो है वो एक और ऑप्शन है आपके पास, आप यहाँ से भी एडमिशन ले सकते हैं। फिर आ जाता है आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला सेक्शन, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि मुद्दा हमारा यहाँ पे था कि सरकारी यूनिवर्सिटी और ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि केंद्रीय यूनिवर्सिटी नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, तब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, हम किन यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेके क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये सेशन बढ़िया लगा होगा। नाउ इसके अलावा आप सभी के पास एक पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब एक अलग चीज़ है, ठीक है, और एक है पंजाब
PAN, पंजाब यूनिवर्सिटी वाला पंजाब यूनिवर्सिटी, एक वो बढ़िया ऑप्शन है, आप वहाँ उस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, आप उस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा लखनऊ यूनिवर्सिटी अपने एंट्रेंस करा रही है, आप उस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ये यूनिवर्सिटीज़ भी अपने अपने एंट्रेंस करवाएगी क्योंकि ये CUET PG में नहीं पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा और भी आपके रीजन में यूनिवर्सिटीज़ होंगी, जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं अगर बताऊँ तो मेरे घर के पास RDVV है, रानी दुर्गावती अ, विश्वविद्यालय है, ठीक है, राइट, RDVV, तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय है, वो भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। तो थोड़ा सा और पता करिएगा कि आपके रीजन के आसपास और कौन सी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा मुंबई यूनिवर्सिटी एक ऑप्शन बहुत अच्छा है, सावित्रीबाई फूले यूनिवर्सिटी, जिसे आप पुणे यूनिवर्सिटी भी कहते हो, ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपकी पढ़ाई के लिए, तो आप इसे भी क्या कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, करेक्ट। इसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में एक दुर्ग यूनिवर्सिटी है, आप उसे भी कंसिडर कर सकते हो। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी भी हैं जिन्होंने CUET PG में पार्टिसिपेट नहीं किया है। कई सारों के नाम तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन क्योंकि भाई इतना इंटेंसिवली मैंने भारत भ्रमण नहीं किया है कि मैं हर शहर या हर स्टेट का आपको बहुत डिटेल में बता पाऊँ कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है, नहीं है। थोड़ा सा आपको भी R&D करना होगा, आपको पता चल जाएगा। अभी फॉर्म्स का माहौल है, तो इस बात को मिस आउट मत करिएगा, इस वीडियो को मिस आउट मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, करेक्ट, एंड सेशन को लाइक कर दीजिए, और अभी के अभी जाके अपनी रिसर्च स्टार्ट कर दीजिए। जहाँ जहाँ के फॉर्म निकल गए हैं वहाँ वहाँ भर दीजिए। आप अगर हाथ बांध के ऐसे बैठे, फॉर्म चले जाएंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो भी हम इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी देख रहे थे उसके फॉर्म जा चुके हैं, गॉन, ठीक है, राइट। अब आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो हैं उन्हें बिल्कुल भी स्किप मत करिए। आज ही अभी जिस क्षण आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी क्षण क्या करिए, अपनी रिसर्च करिए, पता करिए एंड फॉर्म फिल करिए, क्योंकि ये जो बात है वो मजाक नहीं है, आपके करियर, आपकी लाइफ की बात है। एक छोटा सा सही कदम या गलत कदम आपको आपके करियर पर आगे ले जा सकता है या फिर डीरेल कर सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए, और ऐसे ही प्रोडक्टिव, डिफरेंट एंड यूनिक सेशंस के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, आपको सिर्फ एक काम करना है, भर भर के, बाल्टियों में भर भर के कमेंट करना है, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें परमिशन मिलती है आपके इश्यूज से रिलेटेड, उन इश्यूज के सोल्यूशन से रिलेटेड वीडियोस बनाने में, ठीक है। तो द मोर यू विल कमेंट, द मोर चांसेस विल बी कि मैं आपके लिए और ऐसे ही प्रोडक्टिव वीडियोस लेकर के आऊं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।